हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग ने डिस्कशन किया था लास्ट टाइम, हम लोग जो क्लास डिस्कस कर रहे थे वो डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस की थी। आज हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे डायरेक्शंस और डिस्टेंस का, जिसमें हम लोग कई सारी चीजें सीखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में अगर हम बात करें तो फेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सीखा था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि पिछली क्लास में अगर अब हम बात करें तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन सीखा था वो कौन सा क्वेश्चन था? फेस रिलेटेड प्रॉब्लम था। अब आप आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहां पर अब हमें फेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं देखना है। अब हम बात करें तो फेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था और कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो बिल्कुल आज हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और जहां तक हम लोगों ने कल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे उसके आगे आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको जो एक ऐसा होमवर्क दिया था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, समय न बर्बाद करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको तो हम लोगों ने पहला पार्ट सीख लिया था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा पार्ट। तो बिल्कुल दूसरा पार्ट यानी कि डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस रिलेटेड। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। अभिषेक सर के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में 1:45 पीएम पर एवरी डे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभिषेक सर की जो क्लास है इसमें बिल्कुल रेगुलर वे पर हम लोग चलते हैं और बराबर रोज क्लास चलती है। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू यानी कि नेट के प्रॉब्लम्स के कारण थोड़ी सी क्लास डिले हो गई, तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में 1:45 पीएम पर अभिषेक सर के साथ जुड़ना मत भूलिए। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शंस पार्ट 2, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से मुझे इसका जवाब दे दीजिए। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून स्वप्निल जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए, यहां पर अगर अब हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, शुभम ट्रेवर्स 15 मीटर्स टूवर्ड्स द साउथ। शुभम साउथ की ओर कितना चलता है सर? 15 मीटर चलता है। कितना चलता है सर? 15 मीटर। तो शुभम को मैंने साउथ की ओर चला दिया, कितने मीटर? 15 मीटर। अब साउथ की ओर 15 मीटर चल गया, देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर्स। फिर वो अपने लेफ्ट टर्न होता है और कितने मीटर चलता है? 7 मीटर। और उसके बाद से लिखा ही अगेन टर्न टूवर्ड्स वेस्ट। तो अगर वेस्ट की बात की जाए तो अभी अगर आप बंदे को देखेंगे, अगर आप बंदे को देखिए तो वो कहां की ओर जा रहा है? ईस्ट की ओर। मैंने डायरेक्शंस में आपको पिछली क्लास में ही डिस्कस किया था कि टोटल डायरेक्शंस कितनी होती हैं? 8। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। तो टोटल 8 डायरेक्शन थी। तो अभी बंदा कहां की ओर जा रहा है? आप गौर से देखिए तो ईस्ट की ओर जा रहा है और जाना कहां है सर? वेस्ट की ओर जाना है। तो नो डाउट यू टर्न लेगा और जब यू टर्न लेगा तो वापस 7 मीटर आएगा और वापस कितना आएगा? 8 मीटर आएगा। तो अभी आपसे क्या पूछ रहा है? डायरेक्शंस एंड हाउ फॉर द शुभम फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको डिस्कस किया था कि जब भी हमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर हमें प्रॉब्लम हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पर है तो हम तुरंत स्टार्टिंग पॉइंट पर जाएंगे और अगर हमको प्रॉब्लम है तो हम कहां जाएंगे सर? लास्ट पॉइंट पर जाएंगे। तो अभी हमको प्रॉब्लम स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पर क्रॉस खींचा। तो ये साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अगर आप गौर से समझें तो मुझको जो एक्चुअल में डायरेक्शंस निकालनी थी वो ये वाली निकालनी थी। अगर ये ब्लू कलर वाली जो डायरेक्शंस थी ये निकालनी थी। अगर हमको ये दूरी निकालनी है और डायरेक्शंस ये वाली निकालनी है तो नो डाउट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। अब अगर साउथ वेस्ट है तो ऑप्शंस देखिए कौन कौन से आ जाएंगे। तो आपने देखा कि बी और सी ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया। बी और सी ऑप्शंस क्या हो गए? यहां पर एलिमिनेट हो गए। अब हमको ये ब्लू वाली जो डिस्टेंस है ये निकालनी है। तो ब्लू वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहां पर हम करेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइट का स्क्वायर कितना है हमारे पास और बेस कितना था? 8। तो 225 प्लस 64 तो 289 और अंडर रूट लगेगा तो हमारे पास कितना आएगा? 17। कितना आ जाएगा सर? 17। यानी कि आपने देखा कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है साउथ वेस्ट और 17 मीटर। तो साउथ वेस्ट 17 मीटर। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी आंसर नहीं होगा स्वप्निल गुप्ता जी, ध्यान रखिए। डी ऑप्शंस नहीं होगा, यहां पर ऑप्शंस ए होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
6 के बाद 7 नंबर, तो 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर ऐसे कर लें तो थोड़ा सा मीडियम कर लिया जाए, हाँ अब ठीक है। मीडियम से अगर बिग कर दिया जाए, बिगर कर दिया जाए, नॉर्मल कर दिया जाए, बोल्ड कर दिया जाए और मीडियम कर दिया जाए, तो मीडियम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आसानी से लेफ्ट साइड आ रहा है। अगर लेफ्ट साइड क्वेश्चन आ रहा है तो आप आसानी से अब खोल सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड खुल चुके हैं, तो बिल्कुल अब आप देखिए क्या लिखा, शिखा पश्चिम की तरफ 12 मीटर की यात्रा करती है। शिखा कितने मीटर की, 12 मीटर की। अगर मैं बात करूं ट्रेवल टू 12 मीटर्स टूवर्ड्स द वेस्ट, तो वेस्ट की ओर कितने मीटर जा रही है, 12 मीटर जा रही है। तो सबसे पहले तो अगर हमने बात की तो यहां पर हमने बना लिया वेस्ट 12 मीटर। अब वेस्ट हमने 12 मीटर बना दिया। सी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर्स, और लेफ्ट टर्न हुई और कितना चली सर, 7 मीटर चली है। तो लेफ्ट टर्न किया और कितने मीटर हो गई, 7 मीटर। फिर उसके बाद से अगेन टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 12 मीटर्स, फिर वो नॉर्थ की ओर गई है और 12 मीटर्स मूव हुई है। तो पहले 7 था, 7 से और कितना हो गई, 5 मीटर्स, तो ये कहां हो गई, नॉर्थ की ओर हो गई। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट्स, तो आपने देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट, तो एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा था, तो एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्शंस हमको चाहिए, और ये डायरेक्शंस के लिए हमने आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम हम लगा लें। और डायरेक्शंस की बात करें तो ये साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो आंसर पहला तो आंसर आएगा साउथ ईस्ट। क्या आएगा सर, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट देख लीजिए कौन सा है हमारे पास, साउथ ईस्ट एक ही है हमारे पास, तो सी होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास सी, अगर दूरी सही नहीं मिल रही तो हमारे पास क्या होगा, गा। तो ध्यान रखेंगे। तो अगर हम बात करें तो यहां पर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइट का स्क्वायर कितना था बच्चा, 5 का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर कितना था बेटा, 12 का स्क्वायर। तो यहां पर कितना हो गया, 25 प्लस 144, तो 169। तो अंडर रूट लगेगा तो कितना आ गया बेटा, 13 मीटर। तो आपने देखा कि हमारे पास साउथ ईस्ट और कितने मीटर आ गया, 13 मीटर। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, और आपके पास लिखा हुआ है पूनम ट्रेवल्स 6 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। पूनम कहां की ओर चली, 6 मीटर ईस्ट की ओर। तो सबसे पहले हमने पूनम को 6 मीटर ईस्ट की ओर चला दिया। फिर लिखा है देन सी टर्न टू हर राइट एंड वॉक 5 मीटर्स। फिर वो अपने राइट टर्न हो गई और कितना चली है सर, 5 मीटर्स। फिर उसके बाद से सी अगेन टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर्स। फिर वो कितने चली है, अपने लेफ्ट टर्न हुई है और 6 मीटर चली है। फिर उसके बाद से सी टेक अ फाइनल राइट टर्न एंड वॉक 4 मीटर्स। और फिर वो फाइनली राइट टर्न हुई है और कितने मीटर चली है सर, 4 मीटर चली है। बहुत बढ़िया। तो अभी अगर आप ध्यान से समझें तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, तो अभी आपसे पूछ रहा है कि पूनम फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग पॉइंट्स पर मैंने क्रॉस खींचा और मुझको यही दूरी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक तो तरीका है अलग अलग, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, अलग अलग में गड़बड़ा जाएगा। तो डायरेक्शंस तो हमको पता चल गई, साउथ और ईस्ट। तो नो डाउट आंसर क्या होगा, सबसे पहले होगा साउथ ईस्ट होगा। अब साउथ ईस्ट है तो अगर हमें बात करें तो हमें यहां पर दूरी निकालनी है। तो हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लिया। तो अभी अगर आप ध्यान से समझें तो ये 6 मीटर, ये भी 6 मीटर, तो टोटल कितने मीटर हो गया, 12। और ये 5 और ये 4, तो 5 और 4 मिलाकर कितना हो गया, 9। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर
हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइट कितनी हो गई 9, 9 का स्क्वायर, बेस कितना है बेटा 12, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, तो टोटल कितना हो गया 225। अंडर रूट लगा तो कितना आ गया बेटा 15। तो आपने देखा कि हमारे पास साउथ ईस्ट कितने मीटर आ गया 15 मीटर, तो साउथ ईस्ट 15 मीटर, तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर अगर अब हम बात करें तो 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया स्वप्निल गुप्ता जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और आपको बताना है कि 9 का आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी क्या लिखा है, राधिका ट्रेवल्स 2 मीटर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। राधिका ट्रेवल्स की है नॉर्थ की ओर कितना 2 मीटर्स, फिर अपने राइट टर्न हुई है और कितना चली है 2 मीटर्स, फिर अपना लेफ्ट चली है फिर कितने मीटर 2 मीटर, और फिर राइट चली है कितने 1 मीटर्स। तो देखिए क्या पूछा है, दिस डायरेक्शंस एंड हाउ फॉर स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट। तो एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट, तो अगर हम बात करें तो ये एंड पॉइंट था, तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो हमको यही वाली डायरेक्शन चाहिए। तो ये डायरेक्शंस की बात करें तो कौन सी डायरेक्शंस होगी, साउथ वेस्ट होगी। कौन सी होगी सर, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट की बात करें तो हमारे पास ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, या तो अब ऑप्शन ए होगा या तो नन ऑफ दीज होगा। यानी कि यहां पर ऑप्शन ए होगा या तो नन ऑफ दीज होगा। शिवम यूट्यूबर सी, शिवम 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 ए ए ए ए, बहुत बढ़िया। तो अभी अगर अब हम ध्यान से समझें तो हमारे पास ये दूरी निकालनी है, तो यहां पर फिर पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइट अगर आप ध्यान से देखें तो इसको और इसको अगर हमने ऐड ऑन किया तो ये 2 और 2 मिलाकर कितना हो गया सर 4, और ये 2 और ये 1 मिलाकर कितना हो गया 3। तो आपने देखा कि हाइट कितनी हुई 4 का स्क्वायर, बेस कितना हुआ 3 का स्क्वायर, तो 4 चौको 16 और 3 तकाई 9, तो कितना हो गया सर 25। तो अंडर रूट लगेगा तो हमारे पास कितना आ गया 5, तो 5 आ गया। तो साउथ वेस्ट 5 मीटर आ रहा है, तो साउथ वेस्ट 5 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि 9 नंबर तक क्वेश्चन सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्वप्निल गुप्ता 9 का ए, बहुत बढ़िया। शिवम यूट्यूबर ए ए ए, बहुत बढ़िया। जितने लोग भी ए दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और आपको बताना ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया आपके सामने है। जल्दी से बताएंगे मुझको 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। कुछ लोगों ने दे दिया, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। 9 का ए, शुभम यूट्यूबर ए ए ए ए। अब देखिए, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस समीरा वॉकड अ फ्यू मीटर्स। यानी कि सबसे पहले कह रहा है कि जब आफ्टर हाउस से जब समीरा निकली है तो कुछ मीटर चली है। तो अगर अब हम बात करें तो कितने मीटर चली है, अभी हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिर लिखा है फ्यू मीटर्स टू द ईस्ट फ्रॉम देयर सी टूक अ राइट टर्न एंड वॉक 100 मीटर्स। और फिर वो राइट टर्न हुई है और कितने मीटर चली है 100 मीटर। तो ये मैंने चला दिया 100 मीटर। फिर उसके बाद से कह रही है सी टू का लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर्स। फिर वो लेफ्ट टर्न हुई है और कितने मीटर चली है 30 मीटर्स।
फिर उसके बाद से फाइनली सी टू का लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉक 40 मीटर, और फिर वो अपने लेफ्ट टर्न हुई है और कितने मीटर चली है, 40 मीटर चली है। फिर इफ देयर एयर डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस है भैया, एयर डिस्टेंस। तो अब एयर डिस्टेंस क्या होता है, तो एयर डिस्टेंस का मतलब वास्तविकता में वही हाइपोटेनस वाली जो दूरी है उसी के बारे में बात की गई है। तो एयर डिस्टेंस तो यहां से यहां तक की अगर हम देखें तो ये हुई एयर डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस हुई, एयर डिस्टेंस हो गई। अब ये जो ब्लू वाली है ये आपकी एयर डिस्टेंस हो गई, और एयर डिस्टेंस कितने मीटर दिया हुआ है, अगर एयर डिस्टेंस की बात करें तो 100 मीटर दिया हुआ, और एयर डिस्टेंस आपके 100 मीटर दिखा। हाउ फॉर डिड समीरा वॉक टूवर्ड्स द ईस्ट इंटेंटली फ्रॉम हर हाउस, यानी कि वो अपने घर से ईस्ट की ओर कितनी गई, तो हमको ये वाली दूरी निकालनी। कौन सी, ये जो रेड वाला क्वेश्चन मार्क है, ये वाली हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो ये वाली रेड डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फिगर तो बन गया। अब हमारे पास ये डिस्टेंस निकलेगी कैसे, हमें इस बारे में अच्छे से समझना है। तो अगर हम बात करें तो ये वाली हमारे पास डिस्टेंस कैसे निकलेगी, हमें इस बारे में अच्छे से समझना है। बात सबको समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। अब अगर हमको ये डिस्टेंस निकालनी है तो हमको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। तो आपने देखा ये 30 मीटर है, तो ये भी कितने मीटर हो गया, 30। ये लेकिन यहां तक 40 मीटर था, तो ये कितने मीटर हो गया, 60 मीटर। तो आपने देखा कि हमारे पास हाइपोटेनस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। अगर हम ये पूरा बेस निकाल ले, अगर हम ये पूरा बेस निकाल ले तो ये घटाकर हम ये वाली डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। तो पूरा बेस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मेट होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारे पास कितनी दी हुई है, 100 का स्क्वायर इक्वल देन हाइट हमारे पास 60 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। अब अगर हम इसको हल करेंगे तो बेस का स्क्वायर इक्वल देन 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर। तो अगर हमारे पास 100 का स्क्वायर देखेंगे तो 10,000 माइनस 3,600। अब ये अंडर रूट लगेगा तो बेस बराबर आ जाएगा, तो ये हो गया 6400। 6400 का मतलब कितना आ गया, 80। तो ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास कितनी मीटर आ गई सर, 80 मीटर। अब ये वाली निकालनी है, तो आपने देखा कि 80 में से 30 चले गए तो हमारे पास कितने मीटर आ गया सर, 50 मीटर। तो यानी कि नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन बी 50 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से सबको क्लियर हुआ होगा। तो अगर ये 10वां क्वेश्चन सबको क्लियर हो चुका है तो 50 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए 10वें के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। आप देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड मेरे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है जल्दी से फटाफट कि क्या होगा। 10वें का बी स्वप्निल गुप्ता, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए क्या लिखा है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस नरेन वॉकड अ फ्यू मीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट। तो सबसे पहले तो नरेन वॉकड हुआ है और फ्यू मीटर्स चला है कहां की ओर, ईस्ट की ओर। तो सबसे पहले तो नरेन ईस्ट की ओर चला है, तो हमको पहले चलाना है ईस्ट की ओर। अब नरेन को तो चला दिया हमने ईस्ट की ओर। फिर लिखा है टुक अ राइट टर्न्स एंड वॉक 80 मीटर्स। फिर एंड टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर्स। फिर अगेन टर्न वॉकड 140 मीटर्स। ये हमारे पास फिगर बन गया। इफ एयर डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द हॉस्पिटल 130 मीटर्स। तो अगर हम एयर डिस्टेंस की बात करें तो एयर डिस्टेंस तो यही होगी, ये ब्लू वाली जो होगी ये एयर डिस्टेंस होगी। ये एयर डिस्टेंस कितनी दे रहा है भाई, 130 मीटर दे रहा। कितनी दे रहा सर, 130 मीटर। तो यहां पर हमने बना दिया 130 मीटर। अब 130 मीटर है, तो अगर हमको ये दूरी निकालनी है तो हमने इसको और इसको अगर बढ़ा दिया तो ये 60 और 80 कितनी हो गई सर, 120 मीटर हो गई। और अगर हमने ये पूरी डिस्टेंस निकाल ली तो हम ये 20 मीटर घटाकर अपना आंसर निकाल सकते हैं। बोलो हाँ या ना, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो यहां पर भी हमको वही सेम चीज पाइथागोरस थ्योरम लगेगी।
हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी दी हुई है 130 का स्क्वायर, हाइट कितना दिया हुआ 120 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर अभी हम बात करें तो बेस का स्क्वायर माइनस 130 माइनस 120 का स्क्वायर, तो 169,00144,00। अब अंडर रूट लगेगा तो ये आ गया 2500, 2500 का अंडर रूट कितना आ गया सर 50। तो ये पूरी दूरी जो निकल के आ रही है 50। तो अगर हमने 50 में से 20 माइनस कर दिया तो नो डाउट जो हमारे पास दूरी निकल के आएगी वो कितने मीटर होगी 30 मीटर। यानी कि नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो जल्दी से बताएंगे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से। तो चलिए अब देखिए क्या लिखा है, बात को समझिए। रिया वॉक्ड 90 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। रिया 90 मीटर नॉर्थ की ओर गई है, फिर हर हाउस एंड टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 60 मीटर्स। तो पहले तो वो देखिए रिया जो थी वो 90 मीटर्स कहां गई नॉर्थ की ओर, फिर टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 60 मीटर, फिर रीच द मार्केट, देन सी टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉकड फ्यू मीटर्स टू मार्केट रीच द पोस्ट ऑफिस। तो यहां से ये लेफ्ट टर्न लिया है और कहां चली गई है पोस्ट ऑफिस पहुंच गई है और ये मार्केट है। ये दूरी अभी हमको पता नहीं है, एक्स मान सकते हैं आप इसको। फिर उसके बाद मार्केट टू द रीच फ्रॉम हिज टू लेफ्ट टर्न एंड अगेन वॉक 160 मीटर। फिर वो लेफ्ट टर्न हुई है और कितना चली है 160 मीटर। देखिए लाइन भी सीधी नहीं खींच रही है। 160 मीटर हो गया, आपको ये वाली दूरी निकालनी थी। फिर 260 मीटर है हाउस और रियर डिस्टेंस। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है सर 260। तो आप देखिए इसको अगर आपने सीधा कर दिया तो आपने देखा कि ये टोटल 160 थी, ये 60, तो ये हो गई 100 और ये तो पता ही है 90। तो ये वाली निकाल लेंगे पूरी। अगर निकाल लें हम तो हमारे पास क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइट कितनी है हमारे पास, अगर हाइट तो नहीं दिया हाइपोटेनस दिया हुआ है तो 260 का स्क्वायर, हाइट हमको निकालनी है और बेस हमारे पास दिया है 100 का स्क्वायर। तो अगर हम 260 का देखेंगे तो 676 00 और हाइट का स्क्वायर प्लस 10,000। अब अगर हम हाइट का स्क्वायर देखेंगे तो 676 00 माइनस 100 00, तो हमारे पास आ गया 576। अंडर रूट लगेगा तो कितना आएगा 24। तो यहां पर 240 आ गया। तो टोटल दूरी कितनी आ गई ऊंचाई 240। तो 240 में से 90 घटा दिया तो हमारे पास कितना आएगा सर 150 मीटर। यानी कि ये जो इनिशियल पॉइंट थी ये आई 150 मीटर।
तो ये भी कितनी होगी सर, 150 मीटर, यानी कि 150 मीटर। तो 150 मीटर, तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 150 मीटर, तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपने देखा कि यहां पर हमारे पास 150 मीटर्स आ गया और यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 12 नंबर क्वेश्चन सबकी स्क्रीन पर आ चुका था और 12 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। थर्टीन नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएं फटाफट। चलिए देखते हैं। तो अभी आपने देखा रिंकी वॉक 70 मीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम हर हाउस, टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 50 मीटर्स टू द रीच पोस्ट ऑफिस फ्रॉम अ देयर, टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 150 मीटर्स। तो पहले देखिए रिया था और रिया पहले कितनी चली है, 70 मीटर्स। फिर एक राइट टर्न लिया है और कितनी चली है सर, 50 मीटर्स। फिर राइट टर्न लिया है और कितनी चली है, 150 मीटर। तो ये हो गई 70 मीटर। ये हो गया 70 और ये हो गया 150 मीटर। और 150 मीटर के बाद टू रीच मार्केट फ्रॉम वेयर टू लेफ्ट टर्न एंड वॉक आफ्टर फ्यू मीटर्स टू रीच द स्कूल। फिर वो लेफ्ट टर्न हुई है और कुछ दूरी चली है, कितनी चली है अभी हमको जानकारी नहीं है। अब लिखा है एयर डिस्टेंस कितनी है, 170 मीटर्स है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक की दूरी दी हुई है 170 मीटर्स। कितनी दिया हुआ है, 170 मीटर्स। तो आपको ये वाली दूरी फाइंड आउट करनी है, ये वाली, कौन सी, ये वाली फाइंड आउट करनी है। तो आपने देखा कि अगर हम इसको और इसको बढ़ा लेते हैं तो ये दूरी तो आपको पता है 50 मीटर, तो ये पूरी निकाल लेंगे। और ये पूरी निकालने के लिए हमारे पास ये कितने मीटर, 80, और ये कितने मीटर है, 70। तो सेम चीज, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल देन हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी है, 170 का स्क्वायर। हाँ, बेस हाइट का स्क्वायर निकालना है, बेस कितना है, 80 का स्क्वायर। तो 16900, 17 का 200, 16 का 256, 17 का 289। तो यहां पर हो गया 289 इक्वल देन हाइट का स्क्वायर प्लस 6400। तो हाइट का स्क्वायर बराबर हो गया 289 और 6400 माइनस हो गया 005 2 2 225। तो 15 का 225, तो 150 हो गया। तो ये पूरी 150 हो गई, तो 50 ये चली गई, तो माइनस कितना हो गया, 100 मीटर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 100 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, और 100 मीटर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आइए आप लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन। तो जल्दी से बताएंगे कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपके सामने दिया हुआ। चलिए देखते हैं। मयंक हाउस फेस साउथ, मयंक का हाउस का जो घर है वो फेस साउथ है। ही लीव फ्रॉम द बैक गेट। तो देखिए अगर हम बात करें तो उसका हाउस का जो फेस था वो साउथ था, लेकिन ही लीव द बैक गेट हिज हाउस एंड वॉक 18 मीटर्स। तो वो पहले बैक गेट से निकला और 18 मीटर्स क्या हुआ निकला है, तो उसके हाउस फेस साउथ और ही लीव्स फ्रॉम द बैक गेट्स ऑफ हिज हाउस एंड वॉक 18 मीटर्स। और कितने मीटर चला है, 18 मीटर चला है। फिर देन टर्न राइट एंड वॉक 28 मीटर्स। तो सबसे पहले अगर अब हम बात करें तो आपको ने ध्यान से समझा कि पहले वो बैक गेट से निकला और कितने मीटर चला है, 18 मीटर। तो वो नॉर्थ की ओर जाएगा 18 मीटर। फिर टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 28 मीटर्स। तो ये तो हो गया 8 और ये हो गया 10, तो ये हो गया 28 मीटर्स और ये हो गया 18 मीटर्स। फिर क्या लिखा, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर्स। फिर कितना टर्न हुआ है, राइट और 30 मीटर्स। तो ये हो गया 18 और ये हो गया 17, ये हो गया 35 मीटर्स। फिर लेफ्ट टर्न एंड वॉक 12 मीटर्स। फिर वो लेफ्ट टर्न हुआ और वॉक हुआ है कितना, 12 मीटर्स। फिर लेफ्ट टर्न एंड वॉक 17 मीटर्स। तो लेफ्ट टर्न और वॉक 17 मीटर्स, तो वो इसी के पैरेलल आ जाएगा, इसी के पैरेलल आ जाएगा। क्योंकि ये आप देख रहे हैं टोटल 18 है और ये टोटल 35 है, तो ये कितने मीटर हो गए, 17 मीटर हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फॉर मीटर्स अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी पर है। तो ओरिजिनल पोजीशन तो यही थी और इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम ये वाला पॉइंट देखते हैं, अगर आप देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, तो नो डाउट कौन सा डायरेक्शन आ रहा, ईस्ट डायरेक्शन। और अगर मैं दूरी की बात करूं तो ये सबसे पहले हमने ये 28 है और ये कितना है, 12 है। तो 28 और प्लस 12 को अगर हमने ऐड किया तो कितने मीटर आएगा, 40 मीटर आ जाएगा। कितने मीटर आ जाएगा, 40 मीटर। तो ईस्ट 40 मीटर्स, तो यहाँ पर 40 मीटर्स टू ईस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अगला देखते हैं और 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। तो जल्दी से मुझे बताएंगे कि 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। तो अभी लिखा, अभिजीत अपने घर से बाहर कम आउट आता है और 30 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलता है। तो सबसे पहले उत्तर और पश्चिम, यानी कि रन 30 मीटर्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपने देखा कि यहां पर एक पॉइंट्स बन गया और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट में कितना चला, वो 30 मीटर्स। तो ये कहाँ चला है, नॉर्थ वेस्ट चला है। फिर नॉर्थ वेस्ट चला कितना, 30 मीटर्स। फिर उसके बाद से क्या करा, आफ्टर दिस ही रन 30 मीटर्स टू द साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट चला है। तो अगर साउथ वेस्ट चलेगा तो साउथ वेस्ट चलने के लिए
अगर आप गौर से समझें तो यही पोजीशन पर आएगा कि नहीं आएगा, और ये पोजीशन पर आएगा तो यहां पर कितने मीटर चला हुआ, 30 मीटर्स। और ये डायरेक्शंस कौन सी हो गई, साउथ वेस्ट हो गई। अब साउथ वेस्ट चलने के बाद अगली लाइन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिए। 30 मीटर साउथ ईस्ट चला है, तो साउथ ईस्ट मतलब इस तरफ को चला होगा। तो अगर हम इस पॉइंट्स को इस तरीके से बढ़ा लें, और आपने देखा कि ये पॉइंट्स यहां हो गया, तो ये यहां हो गया, और ये भी कितने मीटर चला है, 30 मीटर, और ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर। तो ये कौन सा चला है, साउथ ईस्ट चला है। और लास्ट में कह रहा है कि ही टर्न 30 मीटर्स टू द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए अब हमारे पास यही पॉइंट्स बचा, और ये कितने मीटर हो गया, 30 मीटर। और ये कौन सी डायरेक्शन में गया है, नॉर्थ ईस्ट। तो आपने देखा कि ये नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, ये साउथ वेस्ट जा रहा है, और ये साउथ ईस्ट जा रहा है। तो हाउ फॉर इज ही फ्रॉम हिज हाउस, वो अपने घर से किस डायरेक्शन, कितनी दूरी पर है। तो आपने देखा कि वो अगला जो बंदा था वो इसी पॉइंट से चलना शुरू किया था, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, यहीं पर वापस आ गया। तो नो डाउट आंसर क्या होगा सर, 0 मीटर। यानी कि क्या होगा सर, 0 मीटर। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि ये 15 नंबर क्वेश्चन सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ये 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को अगर क्लियर हो गया है तो आगे का टाइप हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप कौन सा है। तो आपने देखा कि हमारे पास 16 क्वेश्चन नंबर है, और यहां पर जो हमें टाइप्स है वो क्या है, डायरेक्शन रिलेटेड, जो चेंज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है, यानी कि एज अ HW है। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में अभिषेक सर के साथ रीजनिंग की क्लास के लिए 1:45 PM पर एवरी डे, और आपको इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। आज हम लोग जो पढ़ रहे थे वो डायरेक्शंस का एक कॉन्सेप्ट था, और डायरेक्शंस का ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमारे पास आज सेकंड कॉन्सेप्ट था, जिसमें डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस रिलेटेड हमने प्रॉब्लम सीखी। लास्ट टाइम हमने डायरेक्शंस का बेसिक सीखा था और फेस रिलेटेड प्रॉब्लम सीखी थी। आगे हम लोग डायरेक्शंस के चेंज रिलेटेड और डिग्री रिलेटेड, और अगर हम बात करें तो शैडो रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पजल रिलेटेड, कोडेड रिलेटेड, हम ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो आज की क्लास को हम लोगों को यहीं समाप्त करते हैं। शेष अगली क्लास में इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक कराएं, शेयर कराएं, और अपने दोस्तों को, मित्रों को बताएं कि हम लाइव हैं। तो बिल्कुल सर, CGL में अगर आपको करना है इस बार पूरी तरीके से सिलेक्शन का लाभ उठाना है तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आप याद रखिए कि अगर इस बार पार करना है CHSL और अगर आप CGL, तो अगर आपको पूरे के पूरे 25 में से 25 नंबर के क्वेश्चन चाहिए तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। आपको आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फोरम में अभिषेक सर के साथ रीजनिंग की क्लास के लिए 1:45 PM पर। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।